इस भाग दौड़ वाली दुनिया में जहाँ ज्यादातर माता पिता अपने कामों में व्यस्त हैं और बच्चे की पढ़ाई कैसी है, बच्चे क्या कर रहे हैं, और तो और उनके पास बैठकर उनका हाल चाल भी पूछना तो बहुत दूर की बात हो गई है। ऐसी ही सिचुएशन में मैं उन बच्चों को थोड़ा सा मोटिवेट करने आई हूँ। हम बात करेंगे कि जब एग्ज़ाम पास में आ जाए तो कैसे पढ़ाई करें ताकि हम एग्ज़ाम को क्रैक कर सके। क्योंकि सच बताऊं, एग्ज़ाम के समय किताबें वही होती हैं, सिलेबस भी वही होता है, लेकिन फ़र्क सिर्फ एक चीज़ करती है। कई बच्चे बहुत देर तक पढ़ते हैं लेकिन रिजल्ट उतना अच्छा नहीं आता, और कुछ बच्चे कम समय में भी शानदार नंबर ले आते हैं। तो सवाल ये है, राज क्या है? राज ये है इफ़ेक्टिव स्टडी, यानी सही तरीके से पढ़ाई। एक छोटी सी सच्चाई, एग्ज़ाम के समय 3 तरह के स्टूडेंट होते हैं, जो डर जाते हैं, जो टालते रहते हैं और जो प्लान बनाकर पढ़ते हैं। और इतिहास गवाह है, तीसरी कैटेगरी वाले ही आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों, एक कहानी है स्वामी विवेकानंद जी की। कहा जाता है कि एक बार किसी ने उनसे पूछा, आप इतना सब कैसे याद रखते हैं? उन्होंने जवाब दिया, जब पढ़ो पूरी तरह से एकाग्रता से पढ़ो। वे एक किताब पढ़ते थे और पूरा का पूरा पेज लगभग याद हो जाता था उन्हें। लोगों को यह चमत्कार लगता था, लेकिन असल में यह चमत्कार नहीं था, यह था एकाग्रता की शक्ति। विवेकानंद जी कहा करते थे, जो काम करो पूरे मन से करो, आधा मन आधा परिणाम। इफेक्टिव स्टडी करने का पहला नियम है एकाग्रता, मीन्स फोकस। आज की सबसे बड़ी समस्या क्या है? मोबाइल, नोटिफिकेशन, सोशल मीडिया। हम पढ़ते कम हैं, स्क्रीन ज़्यादा देखते हैं। तो हमेशा एक नियम बना लो, 10 मिनट पढ़ाई, 10 मिनट ब्रेक। इसे ही कहते हैं स्टडी साइकिल। बहुत से बच्चे टाइम टेबल बनाते हैं और 2 दिन में छोड़ देते हैं। आखिर क्यों? क्योंकि टाइम टेबल फिल्मी होता है, रियल नहीं। वो लिखते हैं सुबह 4 बजे उठूंगा, 10 घंटे पढ़ूंगा, लेकिन सही तरीका नहीं है ये। सही तरीका है जितना रोज पढ़ सकते हो, क्योंकि कंसिस्टेंसी इज मोर इम्पोर्टेंट देन मोटिवेशन। तो दोस्तों, एक्टिव स्टडी और पैसिव स्टडी में क्या डिफरेंस है? तो पैसिव स्टडी मतलब होता है बस पढ़ना, अंडरलाइन करना, लेकिन एक्टिव स्टडी का मतलब है खुद से सवाल पूछना, लिख कर पढ़ना, किसी को समझाना। याद रखने का सबसे अच्छा तरीका यही होता है। अगर तुम किसी दोस्त को समझा सकते हो तो समझो तुम्हें आता है, लेकिन रिवीजन असली गेम चेंजर होता है। 80% बच्चे यही गलती करते हैं, पढ़ लिया, दोबारा नहीं देखा, और रिजल्ट एग्जाम हॉल में ब्लैंक, कुछ भी नहीं याद आ रहा है। तो गोल्डन रूल कहता है, डे 1 पढ़ो, डे 2 10 मिनट रिवीजन, डे 7 दोबारा रिवीजन। तो बच्चों, शॉर्ट नोट की ताकत क्या होती है ये जानना बहुत ही जरूरी होता है। एग्जाम से पहले पूरी किताब कोई नहीं पढ़ पाता है, इसीलिए फॉर्मूला सीट, कीवर्ड्स, डायग्राम, फ्लो चार्ट ये तुम्हारा लास्ट डे वीपन होते हैं। मोबाइल दूर रखो, पहले आसान टॉपिक खत्म करो, हर 40-50 मिनट बाद छोटा ब्रेक लो, नाइट में बहुत लेट तक मत जागो, राइटिंग प्रैक्टिस करो। आखिर डर क्यों लगता है? डर 2 कारण से आता है, तैयारी अधूरी हो या फिर दूसरों से तुलना। याद रखो, तुम्हारा मुकाबला किसी और से नहीं है, कल वाले खुद से है। सबसे जरूरी बात, एग्जाम जिंदगी नहीं है, लेकिन जिंदगी में डिसिप्लिन सीखने का सबसे अच्छा मौका है। और लास्ट में एक संदेश देना चाहते हैं बच्चों, अगर तुम आज सही तरीके से पढ़ना सीख गए तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम, जॉब, लाइफ स्किल्स सब आसान हो जाएंगे। याद रखो, सफलता तेज भागने से नहीं, लगातार चलते रहने से मिलती है। तो बच्चों, आज से वादा करो, मैं डर कर नहीं, समझ कर पढ़ूंगा। मैं घंटों नहीं, फोकस से पढ़ूंगा। मैं टालूंगा नहीं, शुरू करूंगा, क्योंकि छोटे छोटे रोज के कदम बड़ी सफलता की नींव बनाते हैं। धन्यवाद दोस्तों, और अपने क्वेश्चंस भी कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं।